सो है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता से टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 20 से 25 अंक दिला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला पॉइंट है पूरा पाषाण युग, दूसरा है लौह युग, तीसरा है कांस्य युग और चौथा है स्वर्ण युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कांस्य युग। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। पहला पॉइंट है सिंधु, दूसरा है रावी, तीसरा है सतलज और चौथा है भोगवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रावी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। पहला पॉइंट है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और चौथा है तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोहा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। पहला पॉइंट है दयाराम सैनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है एस.आर. राव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दयाराम सहनी। इन्होंने हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला पॉइंट है मृतकों का टीला, दूसरा है जीवितों का नगर, तीसरा है व्यापारियों का शहर और चौथा है देवों की भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। पहला पॉइंट है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी और तीसरा है अर्नेस्ट मैके और चौथा है एम.एस. वत्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। पहला पॉइंट है रावी, दूसरा है सिंधु, तीसरा है घग्गर और चौथा है ब्यास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिंधु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवारा कहाँ से प्राप्त हुआ है। पहला पॉइंट है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है बनवाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस पत्थर की बनी होती थी। पहला पॉइंट है सेलखड़ी, दूसरा है संगमरमर और तीसरा है बहुआ पत्थर और चौथा है ग्रेनाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। पहला पॉइंट है चित्रात्मक, यानी कि भाव चित्रात्मक, दूसरा पॉइंट है ब्राह्मणी और तीसरा है खरोष्टी, चौथा है देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लिखा जाता था। पहला पॉइंट है ऊपर से नीचे, दूसरा है नीचे से ऊपर, तीसरा है दाएं से बाएं और चौथा है बाएं से दाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं। और उसके बाद अगर दूसरा लाइन लिखना होता था तो बाएं से दाएं, यानी कि ये बार बार रिपीट चलता था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। पहला पॉइंट है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला पॉइंट है काले रंग की चूड़िया, दूसरा है काली मिट्टी का बर्तन, तीसरा है काला पत्थर और चौथा है काली माता का मंदिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काली रंग की चूड़िया। अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। पहला पॉइंट है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है चहुंद्रो और चौथा है
बनावली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें और गलियां किस पद्धति पर आधारित थी? पहला पॉइंट है त्रिभुजाकार, दूसरा है ग्रिड पद्धति यानी कि जाल पद्धति, तीसरा है गोलाकार और चौथा है अनियोजित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का टेराकोटा मॉडल यानी कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? पहला पॉइंट है बनावली, दूसरा है रोपर, तीसरा है रंगपुर और चौथा है कोट दीजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बनावली। अगला क्वेश्चन है, चहुंद्रो मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? पहला पॉइंट है मनके बनाना का कारखाना, दूसरा है हथियार निर्माण, तीसरा है कृषि औजार और चौथा है वस्त्र उद्योग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनके बनाने का कारखाना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य यानी कि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला पॉइंट है लोथल और रंगपुर, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लोथल और रंगपुर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पहला पॉइंट है पशुपति शिव, दूसरा है मातृ देवी, तीसरा है प्रकृति और वृक्ष, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर किन जानवरों का चित्रांकन मिलता है? पहला पॉइंट है बाघ, हाथी, गोंडा, भैंसा, दूसरा है शेर, चीता, घोड़ा, तीसरा है ऊंट, सुअर, कुत्ता और चौथा है केवल गाय और बैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाघ, हाथी, गोंडा और भैंसा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर छोर कौन सा स्थल है? पहला पॉइंट है माडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दूसरा है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तीसरा है सुतकागेडोर जो बालूचिस्तान में पड़ता है और चौथा है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि मांडा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर कौन सा स्थल है? पहला है मांडा, दूसरा है दैमाबाद, तीसरा है लोथल और चौथा है राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा स्थल है? पहला पॉइंट है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है हस्तिनापुर, चौथा है मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितना था? इसका पहला पॉइंट है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा है लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का नखलिस्तान कहा जाता था? पहला पॉइंट है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो और तीसरा है चहुंद्रो और चौथा है लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोहनजोदड़ो। नखलिस्तान का मतलब हुआ रेतीला जगह, जहाँ मोहनजोदड़ो के जो नदी था सिंधु, वहाँ से उस नदी का पानी नखलिस्तान तक जाता था, जिसके वजह से नखलिस्तान का बगीचा भी हरा भरा रहता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी कि विनाश का मुख्य कारण किसे माना जाता है? पहला पॉइंट है आर्यों का आक्रमण, दूसरा है बाढ़ और नदियाँ बदलना, तीसरा है जलवायु परिवर्तन और चौथा है उपयुक्त सभी। विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? पहला पॉइंट है ग्रामीण सभ्यता, दूसरा है नगरीय सभ्यता और तीसरा है घुमक्कर सभ्यता, चौथा है अर्थ नगरीय सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता यानी कि बी।
अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? पहला पॉइंट है 1920 ईस्वी, दूसरा है 1921 ईस्वी, तीसरा है 1922 ईस्वी और चौथा है 1930 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की थी? पहला पॉइंट है 1921 ईस्वी, दूसरा है 1922 ईस्वी, तीसरा है 1925 ईस्वी और चौथा है 1927 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1922 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पहला पॉइंट है जॉन मार्शल, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है REM व्हीलर और चौथा है जेम्स प्रीसेप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पहला पॉइंट है जॉन मार्शल, दूसरा है SN रॉ और तीसरा है DC सरकार, चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि SN रॉ। इसका पूरा नाम हो गया सौरींद्र नाथ रॉ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? इसका पहला पॉइंट है खेत्री, जो राजस्थान में पड़ता है, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है ओमान और चौथा है A और C दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, A और C दोनों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? पहला पॉइंट है दक्षिण भारत, जो कर्नाटक में पड़ता है, दूसरा है मध्य एशिया, तीसरा है ईरान और चौथा है अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, जो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? पहला पॉइंट है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है सिंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? पहला पॉइंट है राखी गढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? पहला पॉइंट है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा और चौथा है पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा की क्या विशेषता थी? पहला पॉइंट है यह शहर 3 भागों में विभाजित था, दूसरा है यहाँ एक बड़ा स्टेडियम मिला है, तीसरा है यहाँ जल संरक्षण की बेहतरीन व्यवस्था थी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे थे? पहला पॉइंट है कपास, दूसरा है चाय, तीसरा है गन्ना और चौथा है कॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों को, दूसरा है मेसोपोटामिया के लोगों को, तीसरा है मिस्र के लोगों को और चौथा है चीन के लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु सभ्यता के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? यानी कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को क्या कहकर पुकारते थे? पहला पॉइंट है मेलुहा, दूसरा है दिलगुम और तीसरा है मगन, चौथा है सुमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलुहा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी नहीं थी? पहला पॉइंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और चौथा है माया सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माया सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में शवदान की कौन सी विधि प्रचलित थी? पहला पॉइंट है पूर्व समाधिकालीन, यानी कि दफनाना, और दूसरा है दाह संस्कार, जिसे जलाना कहते हैं, और तीसरा आंशिक समाधिकरण, यानी कि जो जल में समाधि ले लेते हैं, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर किस तरफ खुलते थे? पहला पॉइंट है पीछे की ओर गलियों में, दूसरा है सीधे सड़क पर, और तीसरा है पूर्व दिशा में, और चौथा है पश्चिम दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पीछे की ओर खुलता था, गलियों की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला पॉइंट है नालियाँ ढकी हुई थी और ईंटों से बनी थी। दूसरा पॉइंट है नालियाँ खुली और कच्ची थी। और तीसरा है नालियों की कोई विशेषता नहीं थी। और चौथा है पानी सड़कों पर बहता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नालियाँ ढकी हुई थी और ईंटों से बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है? पहला पॉइंट है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा में पानी को एकत्र करने का व्यवस्था था, यानी कि इकट्ठा करने का, और मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? पहला पॉइंट है लोथल और कालीबंगा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है चहुंद्रो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोथल और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा किस वर्ष की थी? पहला पॉइंट है 1922, दूसरा है 1924, तीसरा है 1921 और चौथा है 1931। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1924। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक विशाल इमारत यानी कि अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं, जिसे अन्नागार कहते हैं? पहला पॉइंट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ अन्नागार का बहुत ज़्यादा भंडार था। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।